जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुनाएं आप सब कैसे हैं? मेरी सारी माएँ बहनें, मेरे बच्चे, अल्लाह का शुक्र है मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। सबसे पहले आप सबको नए साल की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सब के लिए ये साल खुशियों भरा, सेहत वाला, अमान वाली ज़िंदगी लेके आए। किसी किस्म की हमें कोई तकलीफ़ दुख ना हो, परेशानियों से अल्लाह ताला महफूज रखे सब बहन भाइयों को, सब मोमन मुसलमानों को। तो अल्लाह ताला हमारी परेशानियाँ दूर करे, जो आने वाला वक़्त है हमारे लिए अच्छा साबित हो। तो मैंने कहा आज सबसे पहले तो मैं अपनी बहनों को नए साल की, अपने बच्चों को नए साल की मुबारक दूँ। साथ साथ मैं हांडी बना रही हूँ। आज गोभी और गोश्त बन रहा है। मेरे मियाँ की फेवरेट है ये गोभी। पसंद तो मुझे भी बड़ी है, लेकिन मुझे ये है कि मैं उसका मसला है, क्या कहते हैं, गैस का। मैं खा लूँ तो इतनी ज़बरदस्त गैस हो जाती है मुझे, कोई मेरी हालत नहीं। गैस मेरे सर को चढ़ जाती है, फिर दे डकार पे डकार, जब तक मेरा आधा घंटा 1 घंटा तकलीफ में ना गुजरे तो फिर। लेकिन मैं खाने से बात नहीं थी, कोशिश तो मैं करती हूँ, कम ही खाती हूँ, लेकिन फिर बंदा, हम लोग दो ही तो लोग हैं, मैं और मेरे मियाँ। तो फिर खाना पड़ता है, क्या करें फिर। वो भी एक टाइम खाना खाते हैं, एक टाइम सुबह शाम को एक छोटा सा फुल्का। सुबह के टाइम वो सीरियल खाते हैं। कभी मैं आमलेट अंडा तो दो डबल रोटी के 2 पीस गर्म करके उनको दिए हैं। तो बहुत बहुत थोड़ा सालन, वैसे भी बहुत थोड़ा सालन खाते हैं। और आपसे मैं 2 दिन अपनी दोस्त के घर में रह के आई हूँ। वो मेरे पे जाते अचानक उसने कहा कि मैं आपको लेने के लिए आ रही हूँ परसों। मैंने कहा मैंने आज नहीं जाना है। शाम को 8 का टाइम पे उसकी कॉल आ गई। मैं कहा नहीं, 20 वक्त मैं नहीं जा सकती, मेरे मियाँ भी घर में आए हैं, तो मैं कल आ जाऊँगी। फिर मैंने शावर भी लेना था, तो कहती है ठीक है। दूसरे दिन मुझे बिल्कुल याद ही ना, उसकी मियाँ भी ना किसी दूसरी स्टेट में काम करती हैं। तो कहती है वो भी आज घर पे नहीं है। फिर वो भाईजान घर पे ना हो तो फिर मैं ज़रा इजी ज़्यादा कह मर्दों के सामने फिर बेशक जितनी भी मेरी क्लोज फ्रेंड है, मैं नहीं अच्छा फील करती, अच्छा नहीं होता। कहती है मेरे हस्बैंड भी आज घर पे नहीं, तो बच्चे भी बड़ा मिस कर रहे, तुम आ जाओ ना। तो परसों फिर वो मेरी आ गई, दोस्त मेरी आ गई। तो वो फिर मुझे तो याद ही कोई नहीं रहा कि मैंने जाना है, मैंने उसको कहा हुआ है। तो वो फिर हम लोग चले गए। फिर एक हमारी और दोस्त है, उसके घर में थोड़ा दिक्कत ये है कि उसने बताया कि मैं गुलनाज को लेने जा रही थी, क्या नहीं उसको ना मेरे घर लेके आना। फिर हम रात के 12 बजे तक उधर बैठे थे। फिर हम दूसरे, जैसे मेरे ख्याल है कोई 45 मिनट की ड्राइव है। फिर उधर की फिर सारी रात करीबन 3 बजे तक हम बातें करते रहे। सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के फिर सो गए। नींद भी कोई ना पूरी। फिर बच्चों को तो वो उसकी जो दोस्त जिसके घर हम पहले गए थे, वो वो डे केयर करती हैं, तो उसने बच्चों को कोई मूवी दिखानी थी, कोई पुराने बच्चे उसने रखे हुए हैं, बेबी चीज़ वो करती हैं। तो हम फिर दोनों बहनें जाते गप्पे शप्पे करते। बड़ा उसने कहा कि मैं बाहर ले जाती हूँ, कहीं चलते हैं। मैं कहा मैं जब चल ही नहीं सकती तो मैंने कोई नहीं बाहर जाना। हम फिर कोई नहीं गए ना, ऐसे ही फिर शाम को फिर मैं आ गई थी, मेरे हस्बैंड मुझे लेने चले गए। तो हम लोग आ गए। अभी फिर सुबह उठे तो मैं कहा आज थोड़ी सी सबको नए साल की मुबारक भी दे दूँ, अपनी बहनों से थोड़ी सी बात भी खा लूँ, साथ साथ हांडी भी बना लूँ। और आप सुनाएं, आप सब कैसे हैं? अल्लाह ताला आपको अपनी रहमत के साए में रखे, सबको अपनी ईमान वाली ज़िंदगी दे, सेहत वाली ज़िंदगी दे। जो आने वाला साल है हम सब के लिए बेहतरीन साबित हो, ईमान वाला हो, सेहत वाली ज़िंदगी, कोई दुख ना दे। सारी माँओं बहनों सारे बच्चों को अल्लाह ताला अपनी ईमान में रखे। तो और सुनाएं। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि चलो आज मैं नहीं जाता, तो तुम्हें बाहर की। मैं क्या क्या करना है, मैं जब वही बात है, जब मैं चल ही नहीं सकती, मैं थक जाती हूँ, मेरे से चला ही नहीं जाता। मैं चलने के लिए मेरे 50,000 चीज़ें जो हैं वो साथ लगानी पड़ती हैं, तो मैं नहीं जाती, मैं घर में बल्कि खुश रहती हूँ। तो मेरी आई दोस्त ने भी एक ने आना था, तो उसको मैंने कॉल किया, लेकिन उसका अभी तक कोई जवाब नहीं आया। उसकी मी आई हुई उन्हीं है, तो उनका खाना भी मैंने करना था। तो मेरा दिल था कि मेरी सर्जरी है नेक्स्ट मंथ, बल्कि 2 हैं, तो मैं उनके पहले पहले ये काम ख़त्म कर लूँ। तो वो कह रही है कि अभी तक उनकी तबीयत नहीं सेट, पाकिस्तान से वो आएंगे। तो आज हम बना रहे हैं गोभी। इतनी मज़े की गोभी है, पाकिस्तान की गोभी बड़े ताज़ी, बड़ी बड़ी खूबसूरत लगती है, बड़ी पे। लेकिन वहाँ ये ख़तरा था कि उसमें कीड़े होते हैं, बहुत लंबी लंबी सुंडियाँ। लेकिन यहाँ मजाल है, कभी करेले में, कभी बैंगन में, कभी भिंडी तोरी में, कभी गोभी में आज तक कोई कीड़ा कोई निकला हो। साफ सुथरी आंखें बंद करके आप हर चीज़ इस्तेमाल करो। वही बात, देसी औरतें हैं। फिर मैं तो थोड़ी सी वहमी तबीयत है, मैं तो एक एक पत्ता भी, धनिया का भी, पालक का भी, तो साफ़ करती हूँ।
ضرور. ہمارے 2 سال پہلے ایک چائنیز اسٹور ہے ایل اے مارٹ, وہاں بڑی ہر قسم کی سبزی ملتی ہے, ایون ساگ بھی بڑا مزے کا. پاکستان کبھی بتایا نا, ہم تو گرمیوں میں بھی ساری گرمیاں ساگ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یہ دیکھیں کتنی مزے کی گوبھی ابھی میں نے کاٹ کے یہ رکھی ہے. یہ میں ساری تو نہیں ڈالوں گی, یہ دیکھیں ساری تو میں نہیں ڈالوں, یہ بہت, اس میں نے چوتھا حصہ بھی نہیں ڈالی کیونکہ ہم ایک پھول کے کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہوں, تب یہ ہمیں تب بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ میرے بتایا نا کہ صرف میرے ہسبینڈ ہی کھانا کھاتے ہیں. رات کو میں بہت تھوڑا ایک نوالا وہ بچاتے ہوئے میں کھا لیتی ہوں, تو ختم ہی. پھر میں ایک جو پھول ہے نا بڑا, اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ کرتی ہوں, تو پھر میں یہ بناتی ہوں. اور آپ سنائیں. آج صبح میری دوست کی کال آئی تھی, تو وہ پاکستانی ہے, تو وہ بتا رہی تھی بچوں کا نا, تو موبائل ہے, بچے خراب ہو گئے ہیں. کل بھی وہ ایک پروگرام لگتا ہے ہمارا, وہ مدیہ لے کے آتی ہے, تو اس میں بچوں کا بتاتے ہیں ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی ڈیمانڈیں ایسی ہیں, وہ ایسے کرتے ہیں, وہ کہنا نہیں مانتے ہیں, وہ دیکھتے ہیں. تو سب سے بڑی تو بات یہ, میں بار بار یہ کہتی ہوں, بچوں کا قصور نہیں ہوتا, یہ سارا ہماری ماؤں کا قصور ہوتا ہے. جب بچوں سے شروع میں ہم آپ کو بچوں کو بتا دیں کہ ہماری یہ لیمٹ ہے, تو ہم نے اسی میں رہ کے گزارا کرنا ہے. وہی کہتے ہیں نا, سب سے پہلی درسگاہ ماں کی گود ہے. چاہے میرے ابا جی تھے نا, تو اللہ تعالیٰ کا شکر تھا, اللہ کا بڑا ہی کرم رہا زندگی میں. کوئی ایسی اپنی اوقات کے مطابق ہر ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اوقات کے مطابق اپنے بچوں کو اچھا لباس دیں, اچھی خوراک دیں. وہ سب سے جو مین چیز ہے, وہ آپ ان کو اچھے اخلاق دیں, ان کو اچھی تربیت کریں. تو انہوں نے کہنا کہ جو بچہ جو رات کو اپنے گھر سے کھا کے سوتا ہے, تو وہ بڑا نواب ہے. اور یہ کبھی نہ سمجھے کہ فلاں کے پاس فلاں کی گاڑی ہے, فلاں کے پاس موٹر سائیکل ہے. اگر آپ کے پاس سائیکل بھی ہے نا, اپنی سواری ہے, تو وہ سب سے بڑی بات ہے. کسی کی یعنی کہ ریس نہ کرے, کسی کو دیکھ کے آپ یہ نہ کہیں کہ ہاں فلاں کے پاس. بچوں کو یہ سکھائیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہی ہمارا, اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے. اللہ تعالیٰ کا ہر حال میں شکر ادا کیا کرے. بچوں کو گائیڈ کرنا ماں والدین کا فرض ہے. یہ نہیں ہے کہ بچے پیدا کر لیے ہم نے, اور بچوں کو تو جو بچے وہ ہم جو کرتے ہیں نا, بچوں کو بتانے سے بھی نہیں. جو آپ آپس میں گھر میں کر رہے ہوتے ہیں, ہمارا جو کردار ہے, جو ہماری بچے ہمیں دیکھیں گے, بچے وہی کچھ لرن کریں گے, وہی سیکھیں گے بچے. تو بچوں کے سامنے ہر وقت یہ کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرے. کھانا کھا رہے ہیں تبھی شکر ادا کرے, پانی پی رہے ہیں تبھی بھی شکر ادا کرے, سانس لیں تبھی بھی شکر ادا کرے. بچوں کو ہر وقت یہ کر کے اللہ تعالیٰ کی جو تقسیم نعمت ہے, ان کی تقسیم ہے اللہ تعالیٰ کی, اس سے ہم کبھی شکوہ کر ہی نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ بہتر جاتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کے پتہ نہیں کتنے کرم ہے. وہ لوگ ہیں جو بیچاروں کو روٹی بھی نہیں ملتی. میں قسم خدا کی, ہم لوگ لاسٹ ایئر رمضان میں عمرہ کرنے کے لیے گئے, پتہ نہیں وہ کون سا ہوٹل تھا, بڑا اس کا جیسے عربیوں کا سٹائل ہے, ایسے ایسے جگہ سی دیواریں سی بڑی, درمیان میں کارپٹ بچا کے تکیے رکھے ہوئے, تو ان کا سٹائل ہی ایسا ہے. تو یقین کر لیا, دتھے کے دتھے روٹیاں اور چاول اور سالر اور چکن ایسے وہ پھینک کے گئے تھے. میں کہتی ہوں یا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. میں یقین کر لیں, میں اگر ایک اتنا بھی پیس بچتا ہے نا روٹی کا یا سالن کا, میں اپنے آپ کو تکلیف دیتی کہ ہاں تو پاکستان میں تو بچتا ہی کوئی نہیں, کیونکہ گھر میں کام کرنے والی ہوتی ہیں, اور اس میں ہر چیز جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. لیکن یہاں یہ مسئلہ ہے, یہاں ہم کس کو دیں؟ یہاں تو ہر بندہ ہی نواب ہے. پھر یہاں باہر ایسے بھی ہم چڑیوں کو, یہ چڑیاں تو ہوتی کوئی بہت کام ہوتی ہے, لیکن ہم ایسے ڈبل روٹی کوئی چیز نہیں باہر پھینک سکتے, الاؤ ہی نہیں ہے, بالکل نہیں الاؤ. تو پھینکنا, ہاں جہاں دور جیسے جنگل ہے تو ساتھ انہوں نے جگہ ہمارے یہ بتایا ہوا کہ اس ایریے میں اب چڑیوں کو یا دانہ وغیرہ دیا, جیسے ہم نے وہ باہر میں نے ایک لگایا ہوا ہے راڑ سا, وہ چڑیوں کو اس میں باقاعدہ اس کا وہ گھونسلہ تھا بن کے, اس میں اس کی جو فوڈ پراپر ہوتی ہے وہ ڈال دے, وہ چڑیاں ہیں تو وہ کھا سکتی ہیں. ادروائز جو فوڈ ہے, یہ گھر کی چیزیں, چاول اکثر میں نے دیکھا وہ عورتیں ڈال دیتی ہیں. ہمارے ساتھ ہی ایک لاہور کی فیملی تھی, تو ان کی بہو نے ایسے کرنا, بڑی وہ ویسے بہت اچھی, لیکن بڑی نا لاپرواہ سمجھ لیں. انہوں نے اتنا ہی بریانی اور کھانے بنا کر نہ اپنے بعد آگے گراؤنڈ فلور پہ انہوں نے ڈال دینی وہ چڑیاں اور گند بھرا. تو مینجمنٹ والوں نے دیکھ لیا, انہوں نے ان کو $5,000 جرمانہ کیا تھا. آپ کو کس نے الاؤ کیا؟ وہ پہلے دیکھتے رہے, ایک دفعہ انہوں نے وارننگ دی, لیکن یہ لوگ بات نہیں. $5,000 انہوں نے جرمانہ کیا تھا. انہوں نے کہا آپ کو اپارٹمنٹ سے باہر نکال دیں گے. تو پھر انہوں نے جرمانہ بھی دیا, سوری بھی کی, اس کے بعد انہوں نے نہیں پھینکا. ہر ملک کا, ہر کنٹری کا علاوہ ہم تو یہاں اگر باہر جاتے ہیں نا, یقین کر لیں پاکستان میں تو جتنا کوئی بھی ہے نا کہنے والے کوئی نہیں, پھر بھی ہمارا کنٹری ہے, ہمیں تو اس سے پیارا کوئی چیز لگتی نہیں ہے. لیکن یہاں ہم باہر جائیں نا, تھوک بھی آ جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ چھپ کے کوئی دیکھ نہ لے,
تو نہیں हम ऐसा कर सकते सरे हम। कोई छोटा बच्चा या बड़ा आदमी कोई छोटे बच्चे को भी शीबी करवाना हो, गाड़ी को एक तरफ पार्क करे, जो प्रॉपर कोई प्लेस है किसी स्टोर के अंदर जाके बाथरूम में कर सकते हैं, ऐसा हम लोग ये नहीं कर सकते। सफाई तो हमारा, हम मुसलमान है, सफाई मुसलमान है, इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों को हर वक्त आप बताएंगे, बच्चों का कोई कसूर नहीं है। माँ बनना कितना अजीम, कितना बड़ा रुतबा है ना। माँ के पाँव तले जन्नत है, जन्नत ऐसे नहीं मिलनी। माँ वाला किरदार अदा करेंगे तो जन्नत मिलेगी। माँ को जो दीनी लिहाज से जो अल्लाह ताला ने बताए हुए वो सारी बातें बच्चों को सिखाएंगे तभी जन्नत मिलनी है। माँ बनना कोई सौखा काम नहीं है, जन्नत ऐसे कोई नहीं मिलनी है। मैं तो अपनी माँ को तरफ देखती हूँ, जितनी हमारी माँ ने स्ट्रगल किया, जितनी हमारी माँ ने हम पे मेहनत की है, यकीन कर ले इतनी कोई नहीं करता। आज के दौर में कोई नहीं ऑप्शन करती मेहनत। तो बच्चों को टाइम दिया करें, हर वक्त मोबाइल, हर वक्त मोबाइल। यकीन करें मैं 2-3 दफ़ा, मेरी एक दोस्त है, उसके बच्चों से, मेरी दोस्त क्या, मेरी, मैं जब पाकिस्तान कॉल करती हूँ तो मेरी बाजी के जो बच्चे हैं ना, उनसे पोतियाँ पोते मोबाइल छीन रहे होते हैं, दादो जल्दी करें, दादो बस भी करें। और मुझे कसम खुदा कितना गुस्सा आता है ना कि वो कोई नहीं करती, फिर मुझे कहेंगी कि अब बस करते हैं, वो फलां मेरा पोता मेरी दुआ फ़ोन छीन रही है, आज छीन फ़ोन। तो मैं उनको कहती हूँ अपना मना क्या वो भी की करिए, बच्चे माए जान बुझ के, यकीन करें, अपनी जान चढ़ाने के लिए ना, अपने आप को सौखा करने के लिए बच्चों के हाथ में मोबाइल दे देती हैं कि हमारी जान छूटी रही। और ये नहीं कि बच्चों को खुद ही तबाही के घड़े में ये दे रही है। खुदा के लिए मेरे हाथों की तरफ देख रहे, अगर बच्चों अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी आपको नेमत दौलत दी तो उनकी केयर करें, उनको समझाएं। अगर आप कहते हैं ना, जब माँ बाप बढ़ते हैं तो फिर अपनी सारी ख्वाहिशात खत्म हो जाती हैं, बंदा अपने आप से अपनी ख्वाहिशात दफन कर देता था, बच्चों की तरह होती है। माँ बनना कोई इतना सौखा अमल है। जो माएँ बनती हैं कितनी तकलीफ से वो गुजरती हैं, और जो बाप है बेचारे सुबह लेकर शाम तक कमाई करके लेकर, ये माओं का फ़र्ज है। बाप का कोई फ़र्ज है लेकिन माओं का फ़र्ज है। बाप भी जब शाम को आते हैं तो घर आके बच्चों के साथ बैठे हैं, बच्चों के साथ खाना कट्ठे खाएं, कहना बाबा आना है, बाप के आपने कट्ठे खाना है। बच्चों को कोई क्वेश्चन किया करे, उनको स्टोरी सुनाया करे, और रात को सोने से पहले उनको कुछ दिली बातें सिखाया करे, ताकि उनकी भी टेंशन रहे, तो आप भी थोड़ा सा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर सके। बच्चे भी गेमिंग पे लगे हुए हैं, माँ भी लगी हुई हैं। अल्लाह ताला आप सबको, अल्लाह ताला आप सबको अपनी रहमत के साए में रखे। ये छोटी छोटी देखे, मैं तो ये जो कहते हैं ना, ये वो जो डंडल जिसको कहते हैं वो भी काटे, उसके बारीक बारीक पत्ते वो उनको भी अलग से काटा। ये टमाटर, ये धनिया, अदरक, तो मैं तो ये जनाब ये बिल्कुल ज़ाया कोई नहीं कहते, कई औरतें नहीं डालती, लेकिन मैं तो सारी गज़ाइयत जो होती है ना, सारी गज़ाइयत वो धनिया का जो तने होते हैं उनमें, ये गाजर, जो ये गोभी का जो मोटा सा तना होता है उसमें ये बारीक बारीक नरम नरम से पत्ते होते हैं, उसमें होती है। ये सारे कई औरतें सारा कुछ उतार के फेंक देती हैं, लेकिन मैं नहीं डालती। मैं तो नहीं चाहती, चाहे किसी को अच्छा लगे या ना लगे, हर बंदे का अपना अपना तरीका, सारी गज़ाइयत उसमें होती है। तो और फिर मेरी तो एक अपनी आदत ही है, मैं चीज़ को वेस्ट नहीं करती। मैं पहले भी आपको बता रही हूँ, मैं नहीं वेस्ट, इतना कि रोटी का वो बनाने वाला बच गए, इतना सा सालन बच गए, अपने मियाँ को मैं बिल्कुल नहीं अलोपति नामा देती, लेकिन मुझे 10 दिन भी वो खाना पड़ेगा एक चम्मच के साथ तो मैं खाती, मैं ट्रैश नहीं करती। मेरे दिन में सिर्फ ये होता है कि पता नहीं वो गरीब लोग जिनको पानी भी नहीं पीता, जो गंदे पानी पी रहे हैं, जिनको रोटी नहीं मिल रही, तो हम तो अल्लाह का शुक्र जितना अदा करें, जितनी अल्लाह ने हमें नेमतें दी है, जितना रिज़्क दिया, हम उसका एहसान सारा दिन भी कर रहे हैं, नेमतों का शुक्र अदा कर हम नहीं कर सकते। ये अगले जान जाएंगे तो पता चलेगा ना, जो हमने रिज़्क, अल्लाह का रिज़्क ज़ाया किया, जहाँ किसी के मुंह में नहीं जा सकता, कम से कम उसको ट्रैश तो ना करें, खुद खाएं या पकाए, इतना करे, इतने हिसाब से बनाए। कोई गेस्ट आए तो वो अलग बात है कि खाना खुला बनाना पड़ता है, कम ना हो जाए, लेकिन अपनी फैमिली का तो आपको, हम सब औरतों को हिसाब है कितना कोई खा रहा है कितना नहीं। अगर नहीं कम भी हो जाता तो आप कितना टाइम लगता है। यहाँ तो 4-4 चूल्हे हैं, इतनी सहूलतें यहाँ हम बैठे याशियाँ कर रही हैं। मैं कहती पाकिस्तान में कोई गैस आ रही है, जा रही है, ये हो रहा है वो, यहाँ तो ये भी कोई मसला नहीं है। तो खाने का व्यायाम मत किया करें, खाना जितना ही बनाएं जितना आप खा सकते हो, अगर नहीं है तो चलो कम है, तो कोई बनाना कोई मुश्किल नहीं है। वैसे तो एक रूटीन का हर औरत को ही पता है, इतना खाना हमारे घर में बनना है, इतना हम लोग खा रहे हैं। तो ये जी मिर्चें भी ये मेरी बहुत कड़वी हैं, बहुत कड़वी हैं। ये आज से 5 साल पहले ये मैं अपने पाकिस्तान से लेके आई थी, ये सारे डिब्बे। तो अपने पाकिस्तान की तो हर चीज़ ही अच्छी लगती है, यकीन कर लें। मुझे तो आजकल माल्टे बड़े याद आ रहे हैं। तो बाकी हड्डी बन जाती है तो आपसे फिर बात करेंगे। अल्लाह ताला आप अपनी रहमत के साए में रखें, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें।
मेरे से मुंह में कोई ऐसी बात निकल जाए गैर दानिस्ता तौर पे तो मुझे माफ़ कर दिया करें। तो अल्लाह ताला मेरी सारी माँ को, मेरी बहनों को नया साल, मेरे बच्चों को नया साल, अल्लाह ताला ये साल हम सब के लिए रहमतों का साल लेके आए, खुशियों का लेके आए। अल्लाह ताला हमें अमान वाली ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, कोई तकलीफ़ कोई दुख आपके नज़दीक ना आए। अल्लाह ताला आपकी रहमत के साए में रखें, मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। तो मेरा चैनल जो है इसको फॉलो कर दिया करें, लाइक कर दी करें, सब्सक्राइब कर दिया करें। जब हांडी तैयार होती है तो फिर मैं आपसे बात करती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। ये देखिए जी, हांडी हो गई है तैयार। मेरे हस्बैंड कहते हैं चीज़ गली हुई भी हो, चीज़ टूटी हुई भी ना हो, और थोड़ी सी रस्मी सी हो, रस्मी सी हल्का सा हल्की सी उसकी तरह ग्रेवी हो। तो फिर इसलिए मुझे तो बड़ी इत्यास से ये बनानी पड़ती है। वैसे मेरे मियाँ अल्लाह ज़िंदगी दे, अल्लाह मेरे मियाँ को लंबी ज़िंदगी, बहुत सारा तभी उन्होंने कभी नहीं मुझे कहा ये चीज़ अच्छी नहीं बनी या मज़े की नहीं बनी। कोशिश तो मेरी भी होती है कि मैं अच्छी से अच्छी चीज़ उनको मज़ा आए, लेकिन पसंद करते हैं मेरी वो कुकिंग। तो मैं बेशक वो सालन बहुत थोड़ा खाते हैं, 2 नवाले, लेकिन मेरी कोशिश कि मैं ऐसी चीज़ बनाऊँ तो मेरे मियाँ पहले नवाले में खाएँ, वो भी बड़े मज़े के, जैसे वो कहते हैं मुबशर पुत्र मज़ा आ गया। अब जो मुबशर पुत्र है वो अब इसमें मेथी डालने लगे हैं। मेथी डाल के फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब थोड़ा फ़ोन ना मैंने ये देखें, ये मेथी में रखी हुई है, ये मैं अब हाथ से मरोड़ के ऊपर ऐसे ऐसे डाल देनी है सारी, क्योंकि मैंने कैमरा जो है ना वो स्टैंड से उतार दिया। अब ये हमारा सबज धनिया है, ये धनिया हम डालेंगे। तो हांडी हो गई है मेरी तैयार। धनिया, आई लव धनिया, सबज धनिया। और सबज मेरे तो मेरी कमज़ोरी है सबज, मेरे सबज धनिया। मैं तो सबज धनिया जो है ना वो काट के ना तो सैलड में डाल के मैं तो वो भी साथ साथ खाती रहती हूँ। ये जो भी हमारी होगी हांडी तैयार। तो ये देखें, अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़। चूल्हा करते हैं बाद में, क्योंकि मैं अभी डालनी नहीं है। मैं आपको ये नहीं कि मैं कुकिंग दिखा रही होती हूँ, सिर्फ आपसे बातें करती हूँ, उसके साथ साथ मैं चलो हांडी भी बना रही हूँ कि मैं कोई प्रोफेशनल को जो प्रोग्राम इसलिए नहीं है, प्रोफेशनल नहीं हूँ कि मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ। सिर्फ और सिर्फ आपसे बात करती हूँ, थोड़ा सा मैं साथ कुकिंग भी कर लेती हूँ तो ये दिखा देती हूँ। मेरी कई दोस्तें कहती हैं आप प्रॉपर जिस तरह वो पलविशा जो है वो चीज़ें इकट्ठी करके तो रखती हैं, तो ऐसे आप बना के, मुझे भी पता है, लेकिन मेरा कोई दिखाने का मकसद ये थोड़ा ही होता है कि मैं जो सा है कि मैं भाई कुकिंग कर रही हूँ तो मैं कोई रेसिपी बता रही हूँ, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं तो मेरी सारी बहनें मेरे से बहुत अच्छा बनाती हैं, सारी दोस्तें। मेरा सिर्फ ये कुकिंग का मैं साथ थोड़ी सी आपसे बात हो जाती है, अदरवाइज़ कोई नहीं है। सारी बहनें बड़ी अच्छी कुकिंग है, मैं तो बड़ा आम सा बड़ा गरीब सा बनता हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इंशाल्लाह जब नए घर में जाएंगे तो किचन थोड़ा बड़ा होगा तो फिर कोशिश करूँगी कि मैं भी एक प्रॉपर तरीके से चीज़ें रख तो फिर आपके साथ वीडियो बना कर बात किया करूँ। यूं साल मनाना तो गैरों का तरीका है, यूं दीप जलाना तो गैरों का तरीका है। गैरों के तरीके पर खुद को न चलाना तुम, गैरों की तरह हरगिज़ ना साल मनाना तुम लोग मुसलमान हो ये भूल न जाना तुम, गैरों की तरह हरगिज़ ना साल मनाना तुम। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। वो इमाम सफ़े अंबिया हैं, उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। कोई लफ्ज़ों में कैसे बता दे उनके रुतबे की हद है तो क्या है। हमने अपने
سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ ہم نے اپنے بڑوں سے سنا ہے صرف اللہ ان سے بڑا ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ وہ جو ایک شہر نور الہدا ہے، جلوہ گاہوں کا ایک سلسلہ ہے۔ جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے، جس کی ہر صبح و شمس و ضحیٰ ہے، جس کی ہر شام بدر و دجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ مستقل ان کی چوکھٹ آتا ہو، میرے معبود یہ التجا ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ کوئی پوچھے تو یہ کہہ سکوں میں، باب جبریل میرا پتہ ہے۔ سارے نبیوں کے عہدے بڑے ہیں، لیکن آقا کا منصب جدا ہے۔ وہ امام صف انبیاء ہیں، ان کا رتبہ بڑوں سے بڑا ہے۔